भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम जय श्री कृष्ण, ओम जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा कृष्ण। ओम जय शंकर जय पार्वती, ओंकाराय नमो नमः। क्योंकि ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्मीभूत हो जाने के कारण उसके कर्म अकर्म ही हो जाते हैं। इसी आशय को दिखाने की इच्छा से भगवान कहते हैं, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सह। उपर्युक्त ज्ञान के प्रभाव से कर्मों में अभिमान और फलासक्ति का त्याग करके जो नित्य तृप्त है अर्थात विषय कामना से रहित हो गया है तथा आश्रय से रहित है, जिस फल का आश्रय लेकर मनुष्य पुरुषार्थ सिद्ध करने की इच्छा किया करता है उसका नाम आश्रय है। ऐसे इस लोक और परलोक के इष्ट फल साधन रूप आश्रय से जो रहित है उस ज्ञानी द्वारा किए हुए कर्म वास्तव में अकर्म ही हैं, क्योंकि वह निष्क्रिय आत्मा के ज्ञान से संपन्न है। अपना कोई प्रयोजन न रहने के कारण ऐसे पुरुष को साधनों सहित कर्मों का परित्याग कर ही देना चाहिए। ऐसी कर्तव्यता प्राप्त होने पर भी उन कर्मों से निवृत्त होना असंभव होने के कारण लोक संग्रह की इच्छा से या श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा की जाने वाली निंदा को दूर करने की इच्छा से यदि कोई ज्ञानी पहले की तरह कर्मों में प्रवृत्त है तो भी वह निष्क्रिय आत्मा के ज्ञान से संपन्न होने के कारण वास्तव में कुछ भी नहीं करता, परंतु जो उससे विपरीत है अर्थात उपर्युक्त प्रकार से कर्म करने वाला नहीं है, कर्मों का आरंभ करने से पहले गृहस्थी न बनकर ब्रह्मचर्य आश्रम में ही जिसका सबके अंदर व्यापक अंतरात्मा रूप निष्क्रिय ब्रह्म में आत्मभाव प्रत्यक्ष हो गया है, वह केवल शरीर यात्रा के लिए चेष्टा करने वाला ज्ञान निष्ठ यति इस लोक और परलोक के समस्त इच्छित भोगों की आशा से रहित होने के कारण इस लोक और परलोक के भोग रूप फल देने वाले कर्मों में अपना कोई भी प्रयोजन न देखकर कर्मों और कर्मों के साधनों को त्याग कर मुक्त हो जाता है। इसी भाव को दिखलाने के लिए कहते हैं, निराश्रियेत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवल कर्म कुर्वन्ना प्रोति किल्विषम। जिसकी संपूर्ण आशाएं दूर हो गई हैं वह निराशी है, जिसने चित्त यानी अंतःकरण को और आत्मा यानी बाह्य कार्यकरण के संघात रूप शरीर को, इन दोनों को भली प्रकार अपने वश में कर लिया है, वह यत चित्तात्मा कहलाता है। जिसने समस्त परिग्रह अर्थात भोगों की सामग्री का सर्वथा त्याग कर दिया है वह त्यक्त सर्व परिग्रह है। ऐसा पुरुष केवल शरीर स्थिति मात्र के लिए किए जाने वाले और अभिमान रहित कर्मों को करता हुआ पाप को तथा अनिष्ट रूप पुण्य पाप दोनों को नहीं प्राप्त होता। बंधन कारक होने से धर्म भी मुमुक्षु के लिए तो पाप ही है। यहाँ शरीर केवलम कर्म इस पद में शरीर द्वारा होने वाले कर्म शारीरिक कर्म माने गए हैं, या शरीर निर्वाह मात्र के लिए किए जाने वाले कर्म शारीरिक कर्म माने गए हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चाहे शरीर द्वारा होने वाला कर्म शारीरिक कर्म माना जाए या शरीर निर्वाह मात्र के लिए किए जाने वाले कर्म शारीरिक कर्म माने जाएं, इस विवेचन से क्या प्रयोजन है। इस पर कहते हैं कि जो शरीर द्वारा होने वाले कर्मों का नाम शारीरिक कर्म मान लिया जाए तो इस लोक में या परलोक में फल देने वाले निषिद्ध कर्मों को भी शरीर द्वारा करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। ऐसा कहने से भगवान के कथन में विरुद्ध विधान का दोष आता है और इस लोक या परलोक में फल देने वाले शास्त्र विहित कर्मों को शरीर द्वारा करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। ऐसा कहने से भी बिना प्राप्त हुए दोष के प्रतिषेध करने का प्रसंग आ जाता है तथा शारीरिक कर्म करता हुआ इस विश्लेषण से और केवल
शब्द के प्रयोग से भगवान का यह कहना हो जाता है कि शरीर के सिवा मन वाणी द्वारा किए जाने वाले विहित और प्रतिषिद्ध कर्मों को, जो कि धर्म और अधर्म नाम से कहे जाते हैं, करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त होता है। उसमें भी मन वाणी द्वारा विहित कर्मों को करता हुआ पाप को प्राप्त होता है, यह कहना तो विरुद्ध विधान होगा। और निषिद्ध कर्मों को करता हुआ पाप को प्राप्त होता है, यह कहना अनुवाद मात्र होने से व्यर्थ होगा। परंतु जब शरीर निर्वाह मात्र के लिए किए जाने वाले कर्म शारीरिक कर्म मान लिए जाएंगे, तब इसका यह अर्थ हो जाएगा कि इस लोक या परलोक के भोग ही जिनका प्रयोजन है, जो विधि निषेधात्मक शास्त्रों द्वारा जाने जाते हैं, जो शरीर मन या वाणी द्वारा किए जाते हैं, ऐसे अन्य कर्मों को न करता हुआ उन शरीर मन या वाणी से केवल शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक कर्म लोक दृष्टि से करता हुआ पुरुष किल्विष को प्राप्त नहीं होता। यहाँ केवल शब्द के प्रयोग से अभिप्राय है कि वह मैं करता हूँ, इस अभिमान से रहित होकर केवल लोक दृष्टि से ही शरीर वाणी आदि की चेष्टा मात्र करता है। ऐसे पुरुष को पाप रूप किल्विष प्राप्त होना तो असंभव है। इसलिए यहाँ यह समझना चाहिए कि यह किल्विष को यानी संसार को प्राप्त नहीं होता। ज्ञान रूप अग्नि द्वारा उसके समस्त कर्मों का नाश हो जाने के कारण वह बिना किसी प्रतिबंध के मुक्त ही हो जाता है। यह पहले कहे हुए यथार्थ आत्मज्ञान के फल का अनुवाद मात्र है। शारीरम केवलम कर्म, इस वाक्य का इस प्रकार अर्थ मान लेने से वह अर्थ निर्दोष सिद्ध होता है। जिसने समस्त संग्रह का त्याग कर दिया है, ऐसे सन्यासी के पास शरीर निर्वाह के कारण रूप अन्यादि का संग्रह नहीं होता। इसलिए उसको याचनादि द्वारा शरीर निर्वाह करने की योग्यता प्राप्त हुई। इस पर बिना याचना किए, बिना संकल्प के अथवा बिना इच्छा किए प्राप्त हुए इत्यादि वचनों से जो शास्त्र में सन्यासी के शरीर निर्वाह के लिए अन्यादि की प्राप्ति के द्वार बतलाए गए हैं, उनको प्रकट करते हुए कहते हैं, यद्रच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरे समय सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो बिना मांगे अपने आप मिले हुए पदार्थ से संतुष्ट है, अर्थात उसी में जिसके मन का ये भाव हो जाता है कि यही पर्याप्त है, जो द्वंद्वों से अतीत है, अर्थात शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से सताए जाने पर भी जिसके चित्त में विषाद नहीं होता, जो ईर्ष्या से रहित अर्थात निर्वैर बुद्धि वाला है, और जो अपने आप प्राप्त हुए लाभ की सिद्धि असिद्धि में भी सम रहता है, जो ऐसा शरीर स्थिति के हेतु रूप अन्यादि के प्राप्त होने या न होने में भी हर्ष शोक से रहित समदर्शी है, और कर्मादि में अकर्मादि देखने वाला यथार्थ आत्मदर्शन निष्ठ एवं शरीर स्थिति मात्र के लिए किए जाने वाले और शरीर आदि द्वारा होने वाले भिक्षाटन आदि कर्मों में भी मैं कुछ नहीं करता, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इस प्रकार सदा देखना वाला है। वह यति अपने में कर्तापन का भाव देखने से, अर्थात आत्मा को अकर्ता समझ लेने से, वास्तव में भिक्षाटन आदि कुछ भी कर्म नहीं करता। ऐसा पुरुष लोक व्यवहार की साधारण दृष्टि से तो सांसारिक पुरुषों द्वारा आरोपित किए हुए कर्तापन के कारण भिक्षाटन आदि कर्मों का कर्ता होता है, परंतु शास्त्र प्रमाण आदि से उत्पन्न अपने अनुभव से वस्तुतः वह अकर्ता ही रहता है। इस प्रकार दूसरों द्वारा जिस पर कर्तापन का अध्यारोप किया गया है, ऐसा वह पुरुष शरीर निर्वाह मात्र के लिए किए जाने वाले भिक्षाटन आदि कर्मों को करता हुआ भी नहीं बनता, क्योंकि ज्ञान रूप अग्नि द्वारा उसके समस्त बंधन कारक कर्म हेतु सहित भस्म हो चुके हैं। यह पहले कहे हुए का ही अनुवाद मात्र है। जो कर्म करना प्रारंभ कर चुका है, ऐसा पुरुष जब कर्म करते करते उस ज्ञान से संपन्न हो जाता है कि निष्क्रिय ब्रह्म ही आत्मा है, तब अपने कर्ता कर्म और प्रयोजन आदि का अभाव देखने वाले उस पुरुष के लिए कर्मों का त्याग कर देना ही उचित होता है। किंतु किसी कारणवश कर्मों का त्याग करना असंभव होने पर यदि वे पहले की तरह
उन कर्मों में लगा रहे तो भी वास्तव में भी कुछ भी नहीं करता। इस प्रकार त्यक्ता कर्म फलासंगम इस श्लोक से ज्ञानी के कर्मों का अभाव अकर्मत्व दिखलाया जा चुका है। जिस पुरुष के कर्मों का इस प्रकार अभाव दिखाया गया है उसी के लिए कहा है गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थिते चेतसे यज्ञायाचरत है कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिस पुरुष की सब ओर से आसक्ति निवृत्त हो चुकी है, जिसके पुण्य पाप रूप बंधन छूट गए हैं, जिसका चित्त निरंतर ज्ञान में ही स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए ही कर्मों का आचरण करने वाले उस संगहीन मुक्त और ज्ञानावस्थित चित्त पुरुष के समग्र कर्म विलीन हो जाते हैं। अग्र शब्द फल का वाचक है, उसके सहित कर्मों को समग्र कर्म कहते हैं। अतः यह अभिप्राय हुआ कि उसके फल सहित समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं। किए जाने वाले कर्म अपना कार्य आरंभ किए बिना ही किस कारण से फल सहित विलीन हो जाते हैं, इस पर कहते हैं कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्राह्मग्नयो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मवेत्ता पुरुष जिस साधन द्वारा अग्नि में हवि अर्पण करता है उस साधन को ब्रह्म रूप ही देखा करता है, अर्थात आत्मा के सिवा उसका अभाव देखता है। जैसे सीप को जानने वाला सीप में चांदी का अभाव देखता है, ब्रह्म ही अर्पण है, इस पद से भी वही बात कही जाती है। अर्थात जैसे यह समझता है कि जो चांदी के रूप में दिख रही है वह सीप ही है, वैसे ही ब्रह्मवेत्ता भी समझता है कि जो अर्पण दिखता है वह ब्रह्म ही है। ब्रह्म और अर्पण यह दोनों पद अलग अलग हैं। अभिप्राय यह है कि संसार में जो अर्पण माने जाते हैं वे श्रुक श्रुव आदि सब पदार्थ उस ब्रह्मवेत्ता की दृष्टि में ब्रह्म ही हैं। वैसे ही जो वस्तु हवि रूप से मानी जाती है वह भी उसकी दृष्टि में ब्रह्म ही होता है। ब्रह्माग्नयो यह पद समास युक्त है, इसलिए यह अर्थ हुआ कि ब्रह्म रूप कर्ता द्वारा जिसमें हवन किया जाता है वह अग्नि भी ब्रह्म ही है और वह कर्ता भी ब्रह्म ही है जो उसके द्वारा हवन रूप क्रिया की जाती है, वह भी ब्रह्म ही है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित हुए पुरुष द्वारा प्राप्त करने योग्य जो फल है वह भी ब्रह्म ही है, अर्थात ब्रह्म रूप कर्म में जिसके चित्त का समाधान हो चुका है उस पुरुष द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य जो फल है वह भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार लोक संग्रह करना चाहने वाले पुरुष द्वारा किए हुए कर्म भी ब्रह्म बुद्धि से बाधित होने के कारण अर्थात फल उत्पन्न करने की शक्ति से रहित कर दिए जाने के कारण वास्तव में अकर्म ही हैं। ऐसा अर्थ मान लेने पर कर्मों को छोड़ देने वाले कर्म सन्यासी के ज्ञान को भी यथार्थ ज्ञान की स्तुति के लिए यज्ञ रूप समझना भली प्रकार बन सकता है। अधियज्ञ में जो श्रुवादि वस्तुएं प्रसिद्ध हैं वे सब इस यथार्थ ज्ञानी सन्यासी के सम्यक ज्ञान रूप अध्यात्म यज्ञ में ब्रह्म ही हैं। उपर्युक्त अर्थ नहीं मानने से वास्तव में सब ही ब्रह्म रूप होने के कारण केवल श्रुव आदि को ही विशेषता से ब्रह्म रूप बतलाना व्यर्थ होगा। यह सब कुछ ब्रह्म ही है, इस प्रकार समझने वाले ज्ञानी के लिए वास्तव में सब कर्मों का अभाव ही हो जाता है तथा उसके अंतःकरण में क्रिया फल आदि कारक संबंधी भेद बुद्धि का अभाव होने के कारण भी यही सिद्ध होता है, क्योंकि कोई भी यज्ञ नामक कर्म कारक संबंधी भेद बुद्धि से रहित नहीं देखा गया। अभिप्राय यह है कि अग्निहोत्र आदि सभी कर्म शब्दों द्वारा हवि आदि द्रव्य जिनके अर्पण किए जाते हैं
उन देवता विशेष रूप संप्रदान आदि कारक बुद्धि वाले तथा कर्तापन के अभिमान से और फल की इच्छा से युक्त देखे गए हैं।